नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाले हैं कि आखिर कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाग्य बड़ा है, क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाएं भाग्य के ही कारण घटित होती हैं। सभी प्राणियों में भाग्य पहले से ही लिखा होता है और हमारे जीवन में उतना ही मिलता है जितना कि हमारे भाग्य में होता है। परंतु कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कर्म श्रेष्ठ होता है। कुछ लोग भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि सब कुछ कर्म होता है, भाग्य कुछ होता ही नहीं है, और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। परंतु दोस्तों, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, आखिर सच्चाई क्या है, इस बात को एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब कर्म और भाग्य में इस बात को लेकर विवाद प्रारंभ हो जाता है कि आखिर दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सर्वप्रथम भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तो इसके बाद कर्म भी कहता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बड़ा मैं हूँ। अब कर्म और भाग्य में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तब दोनों ने विचार किया कि अब इस प्रश्न का उत्तर जंगल में तपस्या कर रहे साधु से जाकर ही पूछते हैं। अब दोनों ने कहा, ठीक है, अब हमारी समस्या का समाधान तपस्वी साधु जी ही करेंगे। दोनों साधु जी के पास गए। दोनों ने अपनी समस्या साधु जी को बताई। दोनों की ही समस्या को साधु जी ने ध्यानपूर्वक सुनी। इसके बाद साधु जी कर्म और भाग्य दोनों को ही एक गुफा में भेज देते हैं। इस गुफा में सूर्य का प्रकाश न जाने के कारण बहुत ही अंधेरा रहता था। साधु जी ने उन दोनों से कहा, आज की रात्रि आप दोनों को यहीं गुजारनी है। दोनों कर्म और भाग्य साधु जी की बात को मान गए और गुफा के अंदर चले गए। रात में उन दोनों को भूख लगी। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दी, परंतु भाग्य अपने स्थान पर चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि भाग्य का यह मानना था कि जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें जरूर मिलेगा। कर्म को ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरे हुए थे। कर्म उस बोरी से कुछ चावल के दाने निकालकर खाने लगा, तो बीच बीच में उसे कंकड़ भी मिल रहे थे। तो कर्म ने कंकड़ को निकालकर भाग्य को दे दिया, परंतु जो कंकड़ कर्म भाग्य को दे रहा था वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे के टुकड़े थे। सुबह हुई तो कर्म ने देखा कि भाग्य के हाथ में बहुत सारे हीरे के टुकड़े हैं। तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमने जो कंकड़ दिए वह हीरे में कैसे बदल गए। अब दोनों कर्म और भाग्य पुनः साधु जी के पास पहुँचे। कर्म साधु जी के पास पहुँचते ही कहने लगा, हे महाराज, भाग्य पूरी रात बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं किया, परंतु उसे फिर भी हीरे क्यों मिले। कर्म की ऐसी बातों को सुनकर साधु जी कहते हैं कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका भाग्य उसी तरह का बनता है, और कर्म के आधार पर ही मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण होता है। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही अच्छा आपका भाग्य बनेगा। भाग्य को हीरे मिलने थे, इसीलिए वह हीरे तुम्हें कंकड़ प्रतीत हो रहे थे, अतः तुमने उन कंकड़ को भाग्य को दे दिया। तुमने कर्म किया, रात भर भोजन की व्यवस्था की, तो तुम्हें भोजन के लिए चावल मिले। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हो। कर्म और भाग्य में दोनों में न तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। इस प्रकार साधु जी के द्वारा जवाब सुनकर कर्म और भाग्य दोनों संतुष्ट होकर वहां से चले गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। साथ ही ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।